इस एपिसोड में पारिवारिक संघर्ष, नंदिनी के साहस और इमरती दादी की साजिशों का गहराई से चित्रण हुआ है। एक रहस्यमय बच्चे के आगमन और नंदिनी के साथ उसके संबंध को लेकर उठाए गए सवालों ने पूरे घर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। इमरती दादी और काम्या ने नंदिनी पर आरोप लगाया कि वह एक नाजायज बच्चे की मां है। बच्चा बार बार आकाश को पापा कह रहा है और इसे आधार बनाकर इमरती दादी ने पूरे घर के सामने नंदिनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। इमरती दादी गुस्से में कहती हैं, यह बच्चा तुम्हारा पाप है, इसे लेकर हमारे घर में घुस आई हो। अब तुम अपने साथ साथ इसे भी इस घर से बाहर लेकर निकल जाओ। नंदिनी अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। वह कहती है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप चाहे जितने इल्जाम लगाएं, हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे। इमरती दादी उसे और ज्यादा अपमानित करते हुए कहती हैं, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, अपने चरित्र को साबित करना होगा, वरना हमारी नजरों में तुम्हारा यह बच्चा तुम्हारे पाप का प्रतीक रहेगा। इमरती दादी नंदिनी से कहती हैं कि उसे जलते कोयलों पर चलकर अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। यह न सिर्फ नंदिनी को बल्कि पूरे घर को झकझोर देता है। काम्या ने तंज कसते हुए कहा, वाह इमरती दादी, यह तो बहुत सही फैसला है। चलो देखते हैं ये गंवार बहू अपनी पवित्रता कैसे साबित करती है। नंदिनी को धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। वह सोचती है कि अगर उसने अग्नि परीक्षा देने से इनकार किया तो इमरती दादी और काम्या उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते रहेंगे, और अगर उसने बच्चे की सच्चाई बताई तो परिवार में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, जिससे आकाश और पूरा परिवार प्रभावित होगा। इस बीच वीर फोन पर नंदिनी को बताता है कि आकाश की तबीयत खराब हो गई है। आकाश चक्कर खाकर गिर गया है और उसे तुरंत नंदिनी की जरूरत है। नंदिनी तुरंत आकाश के पास जाना चाहती है, लेकिन इमरती दादी उसे रोक देती हैं। आकाश गया तेल लेने, पहले अग्नि परीक्षा दे, फिर जाना जहां जाना है, इमरती दादी ने तंज कसते हुए कहा। नंदिनी ने विनती की, आपको हमारी कसम है, हमें जाने दीजिए, हमारे पति को हमारी जरूरत है। लेकिन इमरती दादी ने सख्ती से कहा, अगर तुझे अपने पति के पास जाना है तो पहले ये जलते कोयलों का रास्ता पार करना होगा, तभी तुझे चाबी देंगे और जाने देंगे। नंदिनी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। वह जलते कोयलों के पास खड़ी होती है, हाथ जोड़कर सीता मैया से प्रार्थना करती है, सीता मैया, हमें शक्ति दीजिए। अगर हमने अग्नि परीक्षा न दी तो ये लोग हमारी पवित्रता पर सवाल उठाएंगे, और अगर हमने बच्चे का सच बताया तो अंग्रेजी हीरो का सुख चैन छिन जाएगा। हमें शक्ति दीजिए। नंदिनी जलते कोयलों पर चलना शुरू करती है। उसकी हर एक कदम पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। इमरती दादी और काम्या उसके दर्द को देखकर मुस्कुरा रही थीं, लेकिन नंदिनी की दृढ़ता ने उन्हें चौंका दिया। इमरती दादी के लगातार आरोपों और नंदिनी के प्रति उनकी कठोरता ने कहानी में सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। नंदिनी के सहने की क्षमता और उसकी चुप्पी को लेकर हर कोई असमंजस में है। एपिसोड के अंत में नंदिनी अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन उसका दर्द और संघर्ष सभी को झकझोर देता है। क्या वह अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या आकाश की हालत गंभीर हो जाएगी? अगले एपिसोड में क्या आकाश और नंदिनी का रिश्ता इस परीक्षा से मजबूत होकर उभरेगा? बच्चे का रहस्य क्या है और यह परिवार को कैसे प्रभावित करेगा? क्या इमरती दादी और काम्या की साजिशें नाकाम होंगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।